जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 25वीं वीडियो है। इसमें आज रति को वरदान और देवताओं का शिवजी से ब्याह के लिए प्रार्थना करना, सप्तर्षियों का पार्वती के पास जाना, इन दो घटनाक्रमों का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। रति को वरदान। दोहा। अब ते रति तव नाथ कर होई ही नामो अनंगु, बिनु बपु व्यापी ही सभी पुनि सुनो निज मिलन प्रसंगु। भावार्थ, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। चौपाई। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। भावार्थ, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहु बखानी, देवन्ह समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। भावार्थ, शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भावार्थ, फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए, बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आय के ही हेतु, यह विधि तुम्ह प्रभु अंतर्जामी, तत्पि भक्ति बस बिनवऊ स्वामी। भावार्थ, कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। देवताओं का शिवजी से ब्याह के लिए प्रार्थना करना, सप्तर्षियों का पार्वती के पास जाना। दोहा। सकल सुरन्ह के हृदयम अस शंकर परम उछाहु, निज नयन ही देखा चहे नाथ तुम्हार विबाहु। भावार्थ, हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। चौपाई। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, कामु जारी रति कहु बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। भावार्थ, हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सास्ती करी पुनि करहिन पसाऊं, नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाव, पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। भावार्थ, हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखु मानी, तब देवन्ह दुंदुभी बजाई, वर्षी सुमन जय जय सुरसाई। भावार्थ, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरिभवन पठाए, प्रथम गए जहे रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। भावार्थ, उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। दोहा। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारेऊ कामू महेश। भावार्थ, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण। तीसरा विश्राम। चौपाई। सुनी बोली मुसुकाई भवानी, उचित कहे हूँ मुनिबर विज्ञानी, तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। भावार्थ,
यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार्युकामी ही रहे। हमरे जान सदाशिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। भावार्थ, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनिंद्य, कामरहित और भोगहीन हैं, और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करेहि सत्य कृपानिधि ईसा। तुम्ह जो कहा हर जारेऊ मारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। भावार्थ, तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाव, हिम ते ही निकट जाय नहीं काव, गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमथ महेश की नाई। भावार्थ, हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। दोहा, यम हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर गए हिमाचल पास। भावार्थ, पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। चौपाई, सबु प्रसंगु गिरफ्ती ही सुनावा, मदन देहन सुनी अति दुखु पावा, बहुरी कहेउ रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुखु माना। भावार्थ, उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदयम बिचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिबर लिए बोलाई, सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। भावार्थ, शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिन्ह सोई दीन्हि, गही पद विनय हिमाचल कीन्हि, जाई विधि ही तिन्ह दीन्हि सो पाती, बाचत प्रीति न हृदयम समाती। भावार्थ, फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सभी सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहुर दिसी साजे। भावार्थ, ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम रति को वरदान और देवताओं का शिवजी से ब्याह के लिए प्रार्थना करना, सप्तर्षियों का पार्वती के पास जाना का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें।